नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी का नाम है नमक का दरोगा। उसके संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में किस तरह करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा था और इसके बाद कहानी का सारांश भी पढ़ चुके हैं। तो अब वह गद्यांश का वाचन करते हैं जिसमें ये दिया गया है कि किस तरह संदर्भ, किस तरह प्रसंग और व्याख्या करना है। मैं कगारे पर कब वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी हो, आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस तरह ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका हम लोगों को अब ये देखना है कि संदर्भ कैसे लिखना है और प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या किस तरह करना है। अब संदर्भ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। संदर्भ में आता है पाठ्य पुस्तक का नाम और लेखक का नाम और शीर्षक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह है। आरोह की बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा से लिया गया है और इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास सम्राट की जिन्हें पदवी है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इस तरह से संदर्भ में हमें ध्यान रखना है क्या क्या देना है। संदर्भ में हमें देना है पाठ्य पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। इससे हमारा संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग में क्या क्या चीज़ आती है, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रसंग में ऐसा स्पष्ट हो जाए कि व्याख्या में हम क्या कहने जा रहे हैं। अब गद्यांश में जो दिया गया है, प्रेमचंद जी ने बताने का प्रयास किया है उस पिता के बारे में, उस पिता की सलाह के बारे में कि जब पुत्र नौकरी ढूंढने जाता है तो वृद्ध तथा अनुभवी परंतु लालची पिता आमदनी वाले पद के लिए पुत्र को उकसाता है, चाहे ऐसा करने में पुत्र की आत्मा का ही क्यों ना हनन हो जाए। लेकिन पिता ये चाहता है कि इस तरह का कार्य यदि पुत्र करेगा, कुछ आमदनी होगी तो उससे उसके परिवार की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाएगी। इसी तरह का नमक का दरोगा कहानी में पिता अपने पुत्र को जो नौकरी ढूंढने जा रहा है उसे समझाने का प्रयास करता है कि ये जो तनख्वाह है वो वाकई में क्षणिक है और ऊपर की आमदनी ही महत्वपूर्ण है। अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या में पूरी चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने संदर्भ और प्रसंग बात कर ली। तो जब बंसीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, जो उसमें लड़के हैं, तो उनके पिता ने अपने को जीवन के अंतिम किनारे पर खड़े होने का वास्ता देते हुए आमदनी वाली नौकरी ढूंढने की सलाह दी। पुत्र को परिवार की जिम्मेदारियां देते हुए उसे परिवार का मालिक बताया। आगे अपनी बात को महत्व के साथ कहा कि नौकरी में ऊंचे पद को मत देखना क्योंकि पद मजार के समान सम्माननीय है। जिस तरह मजार सम्माननीय होती है उसी तरह पद सम्माननीय है, पर आमदनी का साधन नहीं होता। इसीलिए पद से प्राप्त आमदनी पर नजर रखना। अतः पद चाहे छोटा हो परंतु धन प्राप्ति का साधन हो जिससे परिवार की दशा सुधर जाए। जैसे मजार बहुत सम्माननीय होती है लेकिन उस पर जो चादर और चढ़ावा आता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से वही आमदनी है। इसी तरह समझाने का उदाहरण देके स्पष्ट किया है। वेतन को पिता ने पूर्णमासी का चांद बताया। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्ण गोल होता है परंतु धीरे धीरे घटते हुए अपने अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार वेतन एक दिन पूर्ण चंद्रमा जैसा मिलता है परंतु व्यय करते करते समाप्त हो जाता है। परंतु ऊपरी आमदनी अर्थात रिश्वत का धन प्रतिदिन मिलता है। जैसे नदी प्रतिदिन हर क्षण बहती रहती है, उसमें कभी जल समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार रिश्वत भी प्रतिदिन प्राप्त होने वाला धन है। साथ ही वेतन को मनुष्य द्वारा दी गई वस्तु कहा, इसी कारण उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। तो दूसरी ओर रिश्वत को देने वाला परमात्मा है जिससे वह प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बुद्धिमान और समझदार हो, अतः अपनी बुद्धि से अच्छे बुरों को पहचान कर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊपरी आमदनी वाला विभाग ढूंढो। तो विद्यार्थियों, ये जानने वाली बात है कि पिता अपने पुत्र को नौकरी करने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसका कहना है कि नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन नौकरी ऐसी हो जहाँ पर ऊपरी आमदनी आवश्यक हो। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में नमक का दरोगा जब बनता है बालक, उनका पुत्र, तब वो अपने आप को सिद्ध करता है
वह किस तरह का व्यक्तित्व है, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित भी करता है। अब हम व्याख्या करने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है विशेष, इस गद्यांश में कौन कौन सी विशेष बातें आई हैं। तो मैं बता दूं कि एक वृद्ध पिता की हृदय गति भावों का चित्रण किया गया। वह किस तरह सोचता है, पिता सोचता है कि पुत्र सारी जिम्मेदारियां ले ले और घर की व्यवस्थाएं ठीक कर दे, चाहे वो इसके लिए किसी तरह से भी आमदनी को जुटाए। दूसरी बात है कि मुहावरों के साथ संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा खड़ी बोली है। हालांकि तत्सम शब्द भी आए हैं इसमें, लेकिन खड़ी बोली हिंदी है। लघु वाक्यों में भी भावों की गहराई है। छोटे छोटे वाक्य आए हैं लेकिन उनमें भावों की गहराई है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया किस तरह हमें संदर्भ लिखना है, किस तरह प्रसंग लिखना, किस तरह व्याख्या और विशेष कैसे लिखना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए